इस रिबन की पहेली द्वारा हम बच्चों को अलग अलग रंगों और आकारों की जानकारी देते हैं। इसमें हम रिबन जो बहुत आसानी से गांव के बाज़ार में या हाट में मिल जाते हैं और उनके रंग भी बहुत चटकीले होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम हर एक रिबन की दो दो एक तरह की आकृतियाँ काटते हैं। इसके लिए हम इस रिबन को पहले दोहरा कर लेते हैं। और जैसे ये देखिए, गुलाबी रंग का रिबन है मेरे पास में, इससे मैं एक चौकोर या वर्गाकार आकृति काटी है मैंने, पर मैंने इसको दोहरा किया है। अब इसको मैं बीच में आधा काट देता हूँ, जिससे कि दो एक समान एक आकार के वर्ग बन जाते हैं। इसी तरह मैंने ये हरा रिबन लिया है अब, और इससे मैं एक आयतनुमा आकृति काटता हूँ। इसको भी मैंने दोहरा किया है और ये दो आयत कट गए। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, जिससे कि बिल्कुल एक ही नाप के दो आयत कट जाते हैं। अब इस लाल रंग को लेकर के पहले तो मैं इसके सिरों को सीधा बना देता हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें पहले एक गोला जैसा काटता हूँ। पहले चौकोर काटा मैंने, अब इस चौकोर को मैं गोल में काट दूंगा। अब ये जो हमने अलग अलग रंग की आकृतियाँ काटी हैं, इनमें से एक एक को तो हम इस कपड़े के ऊपर, पुराना मार्किन हो या कोई और कपड़ा हो, उस पर चिपका देते हैं। और बाकी जो चार हैं उनको हमने मोटे कागज़ की इस ढंग से पर्चियाँ बनाई हैं और इन पर इनको चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के लिए हम कोई भी गोंद या फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक रंग की हम हर एक आकृति को कार्ड शीट पे भी चिपकाते हैं। हम एक बात को और भी ध्यान रखते हैं कि बाद में जो कार्ड शीट हैं, ये मिलान करने के लिए हमको कपड़े पे रखनी पड़ेगी। तो कपड़े में अगर एक लाइन में हमने कुछ आकृतियाँ चिपकाई हैं, तो एक लाइन हम खाली छोड़ देते हैं। अब इस तरह से अलग अलग रंगों की हर एक रंग की दो आकृति हम काटते हैं और एक को कार्ड शीट पे चिपका देते हैं और दूसरे को हम कपड़े पे चिपका देते हैं। इसी तरह मैंने एक तमाम अलग अलग रंग की आकृतियाँ और अलग अलग रंग के रिबन मैंने यहाँ पर इस पहेली में चिपका करके बनाए। और उनके जो कार्ड शीट हैं वो ये मेरे पास है। अब एक बहुत मज़ेदार खेल बच्चों के लिए ये है कि अच्छा, ये क्या है? काले रंग का एक चौकोन है। इससे मिलती हुई आकृति और रंग यहाँ पर कौन सा है? तो बच्चे इसको ढूंढते हैं और उस काले चौकोन के से सटा करके इसको रख देते हैं। या फिर अब ये हरा गोला है, वृत्त है, ये यहाँ जाता है। ये पीला त्रिकोण है, ये यहाँ रखते हैं। इस तरह से अलग अलग रंग और आकृतियों के मेल जो हैं बच्चे कर करके और उनसे जोड़ी मिला करके रखते जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कपड़े पर आकृतियाँ और रंग चिपकाए हैं, उससे जो लगी हुई जगह है वो हम खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें बच्चे कार्ड रख सकें और उनको एक जगह मिले कार्ड रखने के लिए। इस तरह से एक मेल का खेल
रंगों के और आकृतियों के मेल का खेल बहुत आसानी से बच्चे खेल सकते हैं। इन ताश के पत्तियों के बहुत से और इस्तेमाल हैं। एक तो रंगों का मिलाना हुआ, पर इसके साथ भी हम इनसे कई खेल खेल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारे पास जो कार्ड शीट है, ये एक ढंग से ताश के पत्ते बन जाते हैं। हम बच्चों से कह सकते हैं अच्छा इनको आप अलग अलग रंगों में बांटिए। तो काला जो है वो काले की जोड़ी में जाएगा, हरा हरे में जाएगा, गुलाबी गुलाबी में जाएगा, पीला पीले में जाएगा, लाल लाल में जाएगा। इस तरह से बच्चे रंग के आधार पर अलग अलग समूह भी, अलग अलग गुट भी बनाना सीखते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने बच्चों के लिए कोई एक छोटा सा क्रम बना दिया। उदाहरण के लिए हमने कहा अच्छा ये क्रम है, इस क्रम को आप पहचानिए और इस क्रम को आप आगे बढ़ाइए। अब वास्तव में यह क्रम क्या है? ये क्रम है गोला त्रिकोण गोला त्रिकोण। अब बच्चों को इस क्रम को पहचानना है और इसको आगे बढ़ाना है। यानी कि अब बच्चा सबसे पहले गोला लगाएगा, बाद में त्रिकोण लगाएगा और इस क्रम को आगे बढ़ाता जाएगा। इस तरह से रंग और आकृतियों की जानकारी तो बच्चों के लिए होती है इस खेल के माध्यम से, पर उनको एक क्रम भी पहचानने में बहुत मदद मिलती है।